हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IQ अपग्रेडर। आज के इस वीडियो में मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो टॉपिक को कवर करूंगा जो कि एग्ज़ाम पर्पज से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। पहला टॉपिक मेरा होगा महापुरुषों के समाधि स्थल। दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख उपाधियाँ जिनके द्वारा दिया गया उपाधि प्राप्तकर्ता और जिन्होंने उपाधि दिया है उपाधिदाता। इन दो टॉपिक को मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। इन दो टॉपिक का वीडियो लाने का मेरा पर्पस यही है क्योंकि इनसे एग्ज़ाम में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, जिस कारण मैं ये दोनों टॉपिक को आज कंप्लीट करके लाया हुआ हूँ। तो चलिए इसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे महापुरुषों के समाधि स्थल के बारे में। महापुरुषों के समाधि स्थल की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंद्र की शक्ति। कुछ ट्रिक के अनुसार से हर समाधि स्थल को कवर करने का मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक में। तो सबसे पहले यहाँ एक सेंटेंस है जिसे आप लोग एक दो बार जैसे ही पढ़ेंगे आपके माइंड में ये सेट हो चुका होगा। इंद्र की शक्ति, इंदिरा गांधी समाधि स्थल क्या हो जाएगा? शक्ति स्थल। समाधि स्थल का नाम है इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल। तो इसके लिए आप सेंटेंस हमेशा याद रखेंगे, इंद्र की शक्ति। अगर माइंड में ये याद रहेगा तो अगर आप भूले हुए भी रहेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम में आपको देखते ही याद आएगा, इंद्र की शक्ति। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग जग में समता। जगजीवन राम की समाधि स्थल का नाम है समता स्थल। इसके लिए आपको सेंटेंस क्या याद रखना है? जग में समानता या जग में समता, ये भी आप याद रख सकते हैं। जग में समता, जग में समानता, इसे हमेशा आप कभी भी नहीं भूलेंगे। जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जगजीवन राम का हो जाएगा समाधि स्थल का क्या हो जाएगा? समता स्थल। चलिए इसके बाद देखे थे हम लोग वीर हुआ राजीव। राजीव गांधी का समाधि स्थल क्या हो जाएगा? यहाँ से इस सेंटेंस के वर्ड के अनुसार से वीर भूमि। राजीव गांधी का समाधि स्थल हो गया वीर भूमि, और इसे याद रखने का ट्रिक है वीर हुआ राजीव। वीर हुआ राजीव मतलब वीर भूमि जो हो गया राजीव गांधी का समाधि स्थल। यह एक सेंटेंस है जिसे आप एग्ज़ाम के टाइम में जब भी आप कोई क्वेश्चन में कंफ्यूज या भूले हुए रहेंगे तो ये सेंटेंस आपके माइंड में हूबहू रिवाइज हो जाएंगे, आ जाएंगे, जिससे आपकी कभी भी ऑप्शन को गलत नहीं कर पाएंगे। लाल है विजय। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि का स्थल हो जाएगा विजय घाट। अब यहाँ से विजय घाट और लाल बहादुर शास्त्री, लाल और विजय, इन दोनों से आप लोग याद रख सकते हैं लाल है विजय। लाल है विजय मतलब लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल हो जाएगा विजय घाट। चलिए इसके बाद देखते हैं गांधी जी करे राज। महात्मा गांधी जानते हैं आप लोग, महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट। यहाँ से राज और यहाँ से गांधी, इन दोनों सेंटेंस को लेके मैंने बनाया है गांधी जी करे राज। अब जब कभी भी एग्जाम में यह सवाल आएगा तो आप आसानी से इसे अब सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि आपके माइंड में ये सेट हो चुका होगा गांधी जी करे राज। इसके बाद हम लोग देखते हैं जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल। तो जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है शांति वन। अब इसके लिए आपको ट्रिक क्या याद रखना है? नेहरू करे शांत या नेहरू रहे शांत। जानते हैं आज़ादी के टाइम में नेहरू ने देशवासियों को शांत करने में बहुत प्रयास किए रहे थे और वह एक शांत स्वभाव के आदमी भी थे। इन दोनों ट्रिक से आप यही एक सेंटेंस बना ले जरूर, नेहरू रहे शांत या नेहरू करे शांत। जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल हो जाएगा शांति वन, शांत से हो जाएगा शांति वन। चलिए इसके बाद देखते हैं अभय है देश। ये किसके लिए ट्रिक है? यहाँ पे देखिए मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो थे इनके लिए ट्रिक क्या हो गया? इनका समाधि स्थल अभय घाट। यहाँ से हुआ दशा से बना देसाई और अभय से बना अभय घाट। यहाँ से आप ट्रिक याद रखें, अभय है देश मतलब देश अभय है, अभय है जिसका देसाई। आप एक ट्रिक के रूप में इसे याद रख सकते हैं। सबसे आसान ट्रिक यही है जो अभय है देश। यहाँ से आप जरूर माइंड में रिमाइंड हो चुका होगा, आपका सेट हो चुका होगा जो मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई का हो जाएगा अभय है देश। सॉरी हम आपकी जगह मैंने देसाई इसको ऐसे कर लें,
मोरारजी देसाई का क्या हो जाएगा? अभय है देश, यानी मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं चौधरी है किसान। आप लोग जानते होंगे जो पुराने ज़माने में या में चौधरी सब बहुत बड़े ज़मींदार हुआ करते थे, उसके अनुसार से आप ये माइंड में सेट कर लें, चौधरी है किसान। अब ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि चौधरी चरण सिंह जो हैं उनका समाधि स्थल है किसान घाट। अब इससे आप माइंड में इसको सेट कर लें, जो चौधरी है किसान, इससे आप हमेशा कभी नहीं भूलेंगे, चौधरी चरण सिंह का हो जाएगा समाधि स्थल किसान घाट। इसलिए इसके बाद देखते हैं नारायण करे नंदा। अब ये मैंने सेंटेंस क्यों बनाया है, चलिए इसे कवर करते हैं। यहाँ पे गुलजारी लाल नंदा आप लोग जानते हैं, इनका समाधि स्थल हो जाएगा नारायण घाट। अब गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है नारायण घाट। अब इसे याद कैसे रखेंगे आप लोग, इसे एक सेंटेंस आप ले माइंड में 2-3 बार बोले, 2-3 बार बोलते ही यह आपके माइंड में सेट हो चुका होगा और एग्जाम में आप इसे जस्ट एज ए इंस्टेंट आप देखते ही इसे बना सकते हैं। जैसे नारायण करे नंदा, नारायण करे नंदा, यहाँ से गुलजारी नंदा का हो गया नारायण घाट। इसके बाद देखते हैं ज्ञान से बने एकता। ज्ञानी जेल सिंह जो है इनका समाधि स्थल है एकता स्थल। अब एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह का समाधि स्थल है, तो इसके लिए सेंटेंस आप ज्ञान से बने एकता। अब इसे 2-3 बार जरूर पढ़ लें, ज्ञान से बने एकता, ज्ञान से बने एकता, ज्ञानी जेल सिंह एकता स्थल। जैसे ही आपने ये सेंटेंस को 2-3 बार बोलेंगे आपके माइंड में ये सेंटेंस सेट हो चुका होगा, जिसके थ्रू आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ आसानी से किनका कौन सा समाधि स्थल है उसे आसानी से आप बता पाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे विभिन्न पुरुषों को जो उपाधियाँ दी गई है, किन्हें दी गई है और किनके द्वारा दी गई है, उन्हें हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले गुरुदेव। गुरुदेव जो उपाधि है किनको मिला हुआ है, तो गुरुदेव की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। और किनके द्वारा दिया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अब दूसरा जो है महात्मा, महात्मा टाइटल जो है महात्मा गांधी को दिया गया था, और ये किनके द्वारा दिया गया हुआ, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। एक रिवर्स केस के रूप में आप लोग ये दोनों को याद रख सकते हैं। इसके बाद नेताजी। नेताजी आप लोग भली भांति परिचित होंगे, सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। ये किनके द्वारा कहा गया है नेताजी, तो एडोल्फ हिटलर एडोल्फ हिटलर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी गई थी। चलिए इसके बाद देखते हैं सरदार। सरदार जो है वल्लभ भाई पटेल को उपाधि दी गई थी। किनके द्वारा दी गई थी, वरदौली में जो इन्होंने वरदौली सत्याग्रह जो होती है किसानों का आंदोलन, उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके कारण वरदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं देश रत्न और अजात शत्रु, दोनों जो है उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्राप्त है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये दोनों उपाधि जो है महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कायदे आजम। कायदे आजम उपाधि की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना को दी गई उपाधि है, जो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई है। इसके बाद देखते हैं देश नायक। देश नायक सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, और ये उपाधि किनके द्वारा दी गई है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। यहीं पे आपसे देश नायक के जगह लोक नायक पूछ लिया जाए तो जयप्रकाश हो जाएंगे उनके जवाब। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं विवेकानंद। विवेकानंद जो है स्वामी विवेकानंद को उपाधि दी गई थी। यह उपाधि जो है महाराजा खेतरी के द्वारा दी गई थी। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी को कहा जाता है, सर्वप्रथम किनके द्वारा यह उपाधि दी गई थी, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है राष्ट्रपिता का उपाधि महात्मा गांधी को दिया गया था, और महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं राजा की उपाधि। राजा की उपाधि जो है राजा राम मोहन राय को दिया गया है,
और एक अकबर द्वितीय के द्वारा जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। तो ये मैं दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोग के बीच लेके आया हुआ था, जो एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आप लोग को ये मेरे द्वारा दिया गया ये दोनों टॉपिक की जानकारी कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट में ज़रूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आपने मेरे इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं ऐसे ही पल पल की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आते रहता हूँ उसे आप देख सकें और उससे ज्ञान प्राप्त कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।